हेलो दोस्तों, तो हम लोग पढ़ लिए थे बौद्ध धर्म के बारे में। कल हम मतलब पार्ट 7 में हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ लिए। तो अभी पार्ट 8 में जैन धर्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, तो यहाँ पे जैन धर्म का जो है संस्थापक सबसे पहले कौन थे? जैन धर्म का संस्थापक ऋषभदेव थे। जैन धर्म का संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। वे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हुए। ये कौन थे? प्रथम। टोटल कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर हुए टोटल, जो कि 24वें तीर्थंकर है महावीर स्वामी। कौन है? महावीर स्वामी है चौथवें तीर्थंकर के रूप में। अब देखिए यहाँ पे, तो मतलब पहला तीर्थंकर कौन हुए? तो ऋषभदेव। ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। उन्हें आदिनाथ और ऋषभनाथ भी कहा गया है। आदिनाथ और ऋषभनाथ भी कहा गया है, देख सकते हैं आप लोग। तो इसके बाद जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो 24 तीर्थंकर हुए। जैन धर्म में 24 यानी 24 तीर्थंकर हुए। 23वें तीर्थंकर के रूप में कौन है? तो पार्श्वनाथ है। 23वें तीर्थंकर के रूप में पार्श्वनाथ है। 23वें नंबर के तीर्थंकर पार्श्वनाथ है। इसका जन्म कहाँ हुए थे? काशी में हुए थे, काशी में। और उनके पिता का नाम अश्वसेन थे। अश्वसेन पिता का नाम, किनके पिता का नाम? पार्श्वनाथ जो थे 23वें तीर्थंकर, उनके पिता का नाम अश्वसेन थे। और उनका जन्म काशी में हुए। और उनके पिता जो अश्वसेन थे वो काशी के राजा हुआ करते थे, राजा। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति सम्मेद पर्वत पर मिली। कहाँ मिली? तो सम्मेद पर्वत है। किन है? तो पार्श्वनाथ जी को ज्ञान की प्राप्ति सम्मेद पर्वत पे मिले। उन्हें 4 महाव्रत की शिक्षा दी गई। उन्हें कितने महाव्रत की शिक्षा दी गई है? 4। तो एक तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। अब सत्य, अहिंसा, अस्तेय का जो है पूरा फुल रूप क्या होता है, तो नीचे हम लोग देखते हैं। तो सत्य मतलब सत्य बोलना। इसके बाद नीचे में देख रहे, सत्य मतलब झूठ नहीं बोलना। अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करना है। और इसके बाद अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना। अपरिग्रह मतलब धन का संग्रह नहीं, इकट्ठा नहीं करना धन को। ब्रह्मचर्य, इंद्रियों को वश में करना। ये 4 महाव्रत थे जैन धर्म के। 5 महाव्रत थे। तो देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये अपनाए थे कितने को? जो है पार्श्वनाथ 4 को अपनाए हुए थे। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। बाद में एक जुड़ गए तो 5 हो गए। तो यहाँ पे देख सकते हैं महावीर स्वामी के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। महावीर स्वामी का जो है, महावीर स्वामी कितने नंबर के थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुआ करते थे। कौन? तो 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इनको तो महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। 24वें तीर्थंकर थे। अब इसमें देखते हैं उनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुए थे। ईस्वी पूर्व में 540 ईस्वी पूर्व में। कुछ जगह जो है ना 499 ईस्वी पूर्व माना गया है। तो ये दोनों में से जो ऑप्शन में रहेंगे वही टिक कीजिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 540 ईस्वी पूर्व में इनका जन्म हुए। कहाँ में? तो कुंडलग्राम में। कुंडलग्राम कहाँ है? तो वैशाली, जो क्या है वर्तमान का हाजीपुर वैशाली है, वहाँ पे। और उनके पिता का नाम क्या थे? सिद्धार्थ, जो कि ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे। उनकी माता का नाम त्रिशला थी, त्रिशला, जो कि लिच्छवी गणराज की राजकुमारी थी। अब उनकी पत्नी का नाम, महावीर स्वामी जी के पत्नी का नाम यशोदा थी। उनकी जो है ना पुत्री का नाम प्रियदर्शनी। महावीर स्वामी जी के पुत्री का नाम प्रियदर्शनी या अनोजा, दोनों नाम से जाने जाते थे। प्रियदर्शनी या अनोजा के नाम से जाने जाते थे। अब उनके जमादानी दामाद जो थे जमाली थे। दामाद का नाम क्या थे? जमाली उनके दामाद के नाम थे। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपनी घर की गृह त्याग कर दिया। कितने वर्ष की आयु में? कौन? महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर 12 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की उम्र में उन्हें केवल यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ पे? तो कौन सा ग्राम में? जिरिम्बिक ग्राम। कौन सा नदी के पास? ऋजुपालिका नदी के पास। ऋजुपालिका नदी के पास जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई है महावीर स्वामी जी को। और कौन सा साल के वृक्ष के नीचे? कौन सा वृक्ष के नीचे? साल के वृक्ष के नीचे। कहाँ पे? जिरिम्बिक ग्राम में। कितने वर्ष की उम्र में? तो 42 वर्ष की उम्र में, मतलब 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग कर दिए और 12 वर्ष तपस्या किए।
तो फिर उसके बाद ज्ञान की कैवल्य की प्राप्ति हुई, मतलब 42 वर्ष के बाद 42वें वर्ष में केवल प्राप्त हो गए। कहाँ पे? तो रिजुपालिका नदी जिरिम्बिक गांव में, रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। अब जैन धर्म के 3 रत्न हैं। जैन धर्म के कौन कौन 3 रत्न है? तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग जैन धर्म के 3 रत्न। जैन धर्म के 3 रत्न है, एक तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। अब जैन धर्म के 5 महाव्रत है। एक तो सत्य, मतलब झूठ कभी नहीं बोलना। दूसरा अहिंसा, हिंसा कभी नहीं करना। अस्त्य, चोरी नहीं करना। इसके बाद अपरिग्रह, धन का संग्रह नहीं करना, यानी धन को इकट्ठा नहीं करना। अब ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य इंद्रियों को वश में करना, इंद्रियों को वश में करना। ये देख सकते हैं 5 महाव्रत हैं। जैन धर्म के 5 महाव्रत, यही 5 हैं। आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, वन डे एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये सब नोट्स। तो इसमें देख सकते हैं अब 5वां जो है, 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य, ये महावीर स्वामी द्वारा प्रतिपादित किया गया है। पहले देख सकते हैं, पहले 4 ही थे। पहले यहाँ पे 4 ही हुआ करते थे। यहाँ पे महाव्रत कितने हुआ करते थे? 4। इनके टाइम में तो जब ऋषभ देव पार्श्वनाथ जब थे 23वें तीर्थंकर में, तो 24 थे। 24 ये मतलब 24 महाव्रत थे। और इसके बाद महावीर स्वामी जब से, मतलब महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर के टाइम में 5 हो गए। यहाँ पे देख सकते हैं 5 हो गए। ये कौन जुड़ गया? तो ब्रह्मचर्य जुड़ गए। अब इसमें देखें 5वां महाव्रत जो है ब्रह्मचर्य जो है 5वें महाव्रत महावीर स्वामी द्वारा प्रतिपादित किया गया। किसके द्वारा? तो महावीर स्वामी द्वारा प्रतिपादित किया गया। अब अनेकांतवाद और स्यादवाद या सप्तभंगी ज्ञान सिद्धांत जो है, ये इसके संबंध में जैन धर्म से ही है। इसका सिद्धांत का संबंध कौन सा धर्म से है? जैन धर्म से है। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे? तो राजगिर में, वर्तमान के राजगीर क्षेत्र में दिए थे पहला उपदेश। अब जैन धर्म के 24 तीर्थंकर जो हुए हैं, उसमें से जो इम्पोर्टेंट है उनका प्रतीक चिन्ह क्या है, तो उनके बारे में भी हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 24 तीर्थंकर में जो इम्पोर्टेंट थे, एक तो पहला प्रथम तीर्थंकर जो कि ऋषभ देव थे, उनका प्रतीक चिन्ह है बैल या वृषभ। अब द्वितीय तीर्थंकर जो हैं अजितनाथ, इनका जो है प्रतीक चिन्ह है हाथी। इसी प्रकार 23वें तीर्थंकर जो कि पार्श्वनाथ हुआ करते थे, उनका प्रतीक चिन्ह है सर्प। अब 24वें जो कि महावीर स्वामी जी तीर्थंकर हुए 24वें, तो उनका प्रतीक चिन्ह सिंह हुआ करते थे। देख सकते हैं महावीर स्वामी के अतिरिक्त कितने 12वें तीर्थंकर, महावीर स्वामी के अतिरिक्त 12वें तीर्थंकर वासुपूज्य का जन्म बिहार में हुआ है। मतलब जो 12वें तीर्थंकर जो वासुपूज्य हैं, उनका जन्म भी बिहार में हुआ था। अब इसके बाद जो है जैन संगतियाँ, मतलब जैन सभा जो हुए हैं संगति, कब और कहाँ और किसके शासनकाल में और कौन अध्यक्षता, किसकी अध्यक्षता में हुए हैं? तो प्रथम जो है 310 ईसा पूर्व में हुआ है, ईस्वी पूर्व में। तो पाटलिपुत्र में, यानी कि बिहार में हुए, पटना के पाटलिपुत्र जो अभी है। तो इस टाइम शासक कौन हुआ करते थे? चंद्रगुप्त मौर्य। अब इनकी किसकी अध्यक्षता में? तो स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। इसी टाइम में प्रथम बौद्ध जैन संगति जो हुए थे, प्रथम जैन संगति वर्ष 310 में जो हुआ करते, उसी टाइम में दिगंबर और श्वेतांबर में दो धर्म में विभाजन हो गया, मतलब जैन धर्म, दिगंबर और श्वेतांबर। जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन कौन सा संगति में है? तो प्रथम संगति में। अब दूसरा संगति देखते हैं। द्वितीय संगति 512 में हुआ था, बल्लभी यानी गुजरात में हुए, और इनकी अध्यक्षता की थी देवर्धि क्षमा शर्मन ने। जैन धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन इसी संगति से मिलते हैं। अब देख सकते हैं, तो ये जैन संगतियाँ थे। तो पहला हुआ 310 पाटलिपुत्र बिहार में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासक थे उस टाइम, स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। इसी टाइम में दिगंबर श्वेतांबर जैन धर्म का 2 विभाजन हो गया, और जैन धर्म का 12वें अंग का संकलन इसी संगति में मिलते हैं, प्रथम संगति में ही मिलते हैं। अब द्वितीय संगति में 512 में हुई थी, बल्लभी गुजरात में, देवर्धि क्षमा शर्मन की अध्यक्षता में। जैन धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन इसे माना जाता है। अब महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुए थे?
महावीर स्वामी की मृत्यु देख सकते हैं आप लोग। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईस्वी पूर्व यानी 72 वर्ष की उम्र में पावापुरी में हुई। अब जैन धर्म का विभाजन प्रथम विभाजन जो है प्रथम जैन संगति श्वेतांबर और दिगंबर के रूप में हो गया। तो कब हुए थे? द्वितीय बौद्ध संगति बौद्ध हम बोलते हैं। तो द्वितीय जैन संगति में दिगंबर और श्वेतांबर, प्रथम बौद्ध संगति में दिगंबर और श्वेतांबर दो जैन धर्म दो शाखा में बट गए थे। तो दिगंबर वो हुआ करते थे, दिगंबर के अध्यक्ष कौन थे? भद्रबाहु ने नेतृत्व प्रदान किया। दिगंबर का नेतृत्व किसने प्रदान किया? तो भद्रबाहु ने प्रदान किए थे। इसमें परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते हुए नग्नता एवं कठोर को अपनाया। नग्नता, ये कपड़ा नहीं पहनते थे और श्वेतांबर कपड़ा मतलब सादा वस्त्र धारण करते थे। श्वेतांबर को जो है श्वेतांबर का नेतृत्व किसने किए हैं? तो स्थूलभद्र ने। इसमें श्वेत वस्त्र पहना करते थे, इसमें श्वेत वस्त्र पहनने की परंपरा थी तथा दिगंबर की तुलना में कम कठोर थे। इसमें परिवर्तन को स्वीकार किया गया। इसमें क्या किया गया? परिवर्तन को स्वीकार किया गया। तो आज के लिए इतना ही। आज हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ें, कल हम शुंग वंश पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो आज जितना भी ये नोट्स आपको इसमें इम्पोर्टेंट लगे वो आप लोग सेलेक्ट करके अच्छे से नोटबुक पे लिख के आप लोग ज़रूर याद करें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स है 1 डे एग्ज़ाम के लिए। तो फिर अगला नेक्स्ट वीडियो हम लोग लेकर आएंगे पार्ट 9। तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे शुंग वंश के बारे में। तो दोस्तों धन्यवाद, बाय बाय।